Dear students, welcome back. How are you? I hope all you are doing well. Dear students, आज हम करने वाले हैं बेसिक टर्म्स और उनका नाम है इनकम, प्रॉफिट एंड गेन. यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्लस वन का सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इनको सीरियस होकर कर लें तो आपको डेफिनेटली इन फ्यूचर काफी प्रॉफिट होने वाला है. इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप यहीं पर लगा सकते हैं कि जब आप हायर कोर्सेज करेंगे, जैसे अगर आप इन फ्यूचर सीए करते हैं, सीएस करते हैं, आईसीडब्ल्यूआई करते हैं, अगर आप एमबीए करते हैं, इन सभी कोर्सेज में आपको प्लस वन का 35 to 40% तक का सिलेबस एज इट इज मिलता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर 100% अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर पाएंगे. तो आई होप आप अच्छा करेंगे. चलिए अब हम अगला पॉइंट करते हैं. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की फर्स्ट आइटम को करते हैं जिसका नाम है इनकम. अब इनकम क्या होता है तो देखिएगा, इनकम इज द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. कि इनकम वो प्रॉफिट होता है जो एक अकाउंटिंग पीरियड में अर्न किया जाता है. जब एक बिजनेसमैन अपने अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस ट्रांजैक्शन के थ्रू जो भी प्रॉफिट जनरेट कर लेता है वो इनकम बन जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अब ये उठता है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है. तो सबसे पहले आप देखें कि जब एक बिजनेसमैन 1 अप्रैल टू 31 मार्च के टाइम पीरियड को अडॉप्ट करके चलता है तो ये इसका हो गया अकाउंटिंग पीरियड. मींस ये जो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है, इस 12 मंथ्स में वो अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शन करता है. बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन वो यहां पर करके अपना प्रॉफिट अर्न करता है. इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज कीजिए एक्स नाम का एक यहां पर बिजनेसमैन है और इसने अपनी कॉस्ट जो कि उसकी थी 5 लाख रुपीज, इतने रुपए का माल गुड्स इसने 7 लाख रुपीज में सेल कर दिया. सोल्ड दिस गुड्स एट रुपीज 7 लाख. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्स ने, जो कि एक बिजनेसमैन है, 5 लाख रुपीज का गुड्स 7 लाख रुपीज में सेल कर दिया. तो ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि 5 लाख का गुड्स जब 7 लाख में सेल किया जाएगा तो 2 लाख रुपीज का सीधे सीधे वहां पर प्रॉफिट हो जाता है. तो यहां पर उसको भी 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो गया और यही प्रॉफिट क्या बन जाती है? इनकम बन जाती है. यही प्रॉफिट यहां पर इनकम बन जाती है. तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनकम क्या होती है. जैसे 5 लाख रुपीज यहां पर इसकी बन गई कॉस्ट, 7 लाख रुपीज इसकी बन गई रिवेन्यू और 2 लाख रुपीज इसकी बन गई इनकम. तो यहां पर हम एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं इनकम निकालने का. इनकम इज इक्वल टू रिवेन्यू माइनस कॉस्ट. तो आप देखें, इनकम यहां पर 2 लाख रुपीज, रिवेन्यू थी 7 लाख और कॉस्ट थी 2 लाख रुपीज. तो 7 लाख रुपीज यानी कि जो टोटल सेलिंग प्राइस आ जाता है वो तो बनती है रिवेन्यू, और जो उसके ऊपर एक्सपेंसिव लगा था जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट, वो कॉस्ट बन जाती है, यानी कि वो एक्सपेंसिव बन जाते हैं. जब रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया जाता है तो जो डिफरेंस आता है दैट डिफरेंस बिकम प्रॉफिट. तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि वो हमारी इनकम होती है. सेकेंड नंबर पे आता है प्रॉफिट. प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट से मतलब है कि प्रॉफिट मींस इनकम अर्न्ड बाय द बिजनेस. कि प्रॉफिट से मतलब उस इनकम से है जो एक बिजनेस के द्वारा अर्न की जाती है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब हुआ जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज हैं, जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज हैं. सर ये क्या होती है? जैसे मान लीजिए जब एक बिजनेसमैन अपनी जिन भी आइटम्स में अपने कंज्यूमर के साथ डील करता है वही उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बन जाती है. मींस उसकी मेन एक्टिविटी बन जाती है. मींस जिस एक्टिविटी से वो इनकम जनरेट करता है, जिस एक्टिविटी से वो प्रॉफिट अर्न करता है, वही उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो रेगुलर बेसिस हो, जो रूटीन बेसिस हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लूं, एक्स नाम का एक कोई बंदा है जिसका काम है आइसक्रीम मार्केट में घूम घूम करके सेल करना, और यहां पर इसके पास एक ये कार्ट है और इस कार्ट के थ्रू ये आइसक्रीम सेल करता है मार्केट में घूम घूम करके, राइट. और ये मार्केट में घूम घूम करके जो आइसक्रीम सेल करता है, तो सपोज करो कि ये अमूल की फैक्ट्री से 1000 रुपीज़ की आइसक्रीम लेकर के आता है और 1000 की आइसक्रीम ये 1200 रुपीज़ में सेल कर देता है. 1000 वाली आइसक्रीम ये 1200 रुपये में सेल कर देता है, 1200 में सेल कर देता है. तब इसका जो डिफरेंस आया 1200 में से अगर 1000 माइनस कर देते हैं
तो इसका मतलब इसके पास 200 रुपये एक्स्ट्रा आए, 200 रुपये एक्स्ट्रा आए, तो अब ये 200 रुपीज इसका प्रॉफिट बन गया। नहीं डियर स्टूडेंट, यहां पर इसका ये प्रॉफिट नहीं बना अभी, क्योंकि ये जो कार्ट ये लेकर के घूम रहा है ये इस किराए पर लेकर के आता है, और ये इसका जो रेंट है, इस गाड़ी का जो रेंट है वो देता है 50 रुपीज। ये डेली बेसिस पर लेकर के आता है, और रोज के जो इसका ओनर है इस गाड़ी का जो ओनर है उसको ये 50 रुपीज रोज किराया देता है। तो ये 50 रुपीज किराया देता है, इसमें 200 रुपये वहां से बनाए, माइनस क्या 50 रुपीज जो कि इसका रेंट हो गया इस गाड़ी का, तो यहां पर जो 150 रुपये आ गया ये इसका क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। यहां पर इस कार्ट का जो 50 रुपीज रेंट था वो देने के बाद 200 रुपीज जो इसका डिफरेंस था, 1000 वाली आइटम जो इसने 1200 में सेल की, वहां पर इसको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हुआ। 50 रुपीज का जो इसका एक्सपेंसेस है इसे ये माइनस करेगा, तब जो 150 रुपये बच जाएगा ये यहां पर इसका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब एक बिजनेसमैन अपनी कॉस्ट को निकाल करके जो भी सेल करता है और वहां पर उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस उसका प्रॉफिट बन जाता है। और इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरी जूता बनाने की कंपनी है, मैं जूते बनाता हूं, और जब मैंने जूते बनाए, शूज बनाए, तब वहां पर मेरा जो टोटल एक्सपेंसेस हो गया वो हो गया 10 लाख रुपीज। उसमें सभी एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, चाहे वो मेरी लेबर की वेजेस हो, चाहे वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो, ये सब एक्सपेंसेस उसमें इंक्लूड हो गए। तो वहां पर मैंने टोटल 10 लाख रुपीज का मेरा उसके ऊपर कॉस्ट आई, और 10 लाख रुपीज की कॉस्ट के जूते मैंने मार्केट में 15 लाख रुपीज में सेल कर दिए। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मुझे 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर मेरी रूटीन की एक्टिविटी क्या हो गई, मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गई, जूता बनाना। मीन टू से मैं हर साल जूते बनाऊंगा और मार्केट में सेल कर दूंगा, तो यही मेरा मेन बिजनेस है, रेगुलर बिजनेस है। तो इसके थ्रू जो मैं पैसे कमाता हूं वो मेरा प्रॉफिट कहलाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं गेन। गेन क्या होता है? गेन इट इज ए प्रॉफिट that arises from those transactions which are not part of operating activities। मीन्स गेन एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो बिजनेस की उन ट्रांजैक्शन से अराइज होता है, उन ट्रांजैक्शन से कमाया जाता है जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होती। मीन टू से ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं जो कि बिजनेस का पार्ट नहीं मानी जाती, उनके थ्रू कमाया जाने वाला पैसा गेन कहलाता है। मींस एक तो पैसा होता है एक्सपेक्टेड, एक होता है अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड जो प्रॉफिट होता है, एक्सपेक्टेड जो मनी होती है, वो हमें मिलती है बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से, जो हमने यहां प्रॉफिट के केस में पढ़ा था। लेकिन गेन के मामले में अनएक्सपेक्टेड पैसा आता है जिसके बारे में हमें पहले से कुछ भी नहीं पता होता, कोई प्रोटेक्शन वहां पर हमारी नहीं होती है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक 500 रुपीज की लॉटरी परचेज कर ली, और उस लॉटरी का जो प्राइस था वो था 10 करोड़ रुपीज, और वो बाई चांस मेरी लॉटरी निकल जाती है, मेरी लॉटरी लग जाती है, तो आप देखें 500 रुपए के अगेंस्ट मुझे 10 करोड़ रुपए मिल गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा अनएक्सपेक्टेड पैसा मुझे मिला जो कि मेरा गेन बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई हार्डवर्क नहीं किया, कोई एफर्ट्स नहीं किए। जबकि एक बिजनेसमैन को अपनी रूटीन एक्टिविटी, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए काफ़ी हार्डवर्क और काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। पहले वाले एग्जांपल में मैंने बताया था कि जब मैं जूता बनाने वाली कंपनी को चलाता हूं, जब मैं जूता बनाने वाली फैक्ट्री को चलाता हूं, तो देखिए पहले मुझे लेदर खरीदना पड़ता है, फिर लेदर को मैं प्रोसेसिंग में डालता हूं, मींस 3 स्टेजेस को वहां पर कवर करता हूं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। जब वो फिनिश गुड्स बन जाते हैं, मींस जूते बन जाते हैं, तब मैं उनको सेल करता हूं। तो देखिए कितना हार्डवर्क करना पड़ता है, फिर भी मुझे 10 करोड़ रुपए अर्न नहीं हो सकते। जबकि लॉटरी के केस में मुझे विद इन शॉर्ट पीरियड 10 करोड़ रुपए मिल गए, तो ऐसा पैसा मेरा गेन बन जाता है जिसके लिए मुझे कोई भी हार्डवर्क नहीं करना पड़ा। तो इसीलिए इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने 10 साल पहले एक बिल्डिंग परचेज की थी, और वो बिल्डिंग मैंने जस्ट 10 लाख रुपए की परचेज की थी। 10 साल पहले 10 लाख रुपए की परचेज की थी, और आज उसकी मार्केट में वैल्यू हो गई है 1 करोड़ रुपीज। तो आप देख सकते हैं जो 10 लाख रुपए वाली बिल्डिंग है उसकी मुझे अब जरूरत नहीं है, तो मैं उसको सेल कर देता हूं। तो देखिए 10 लाख के बदले मुझे कितने रुपए मिले? 1 करोड़ रुपए। तो ऐसा बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी में पॉसिबल नहीं है कि जो आपको इतना प्रॉफिट दे दे। तो इस टाइप से जो पैसा बिजनेस के पास आ जाता है, जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी पार्ट नहीं होते, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? गेन कहलाते हैं।